गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोग के सामने बीपीएससी टाइप 4 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने लाया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव थॉट के साथ आप लोग के बीच में सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वाले के नहीं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमें बीपीएससी टाइप 3 से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं। इस पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिससे मैंने क्वेश्चन लिया है। ये आप लोग अच्छा से पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन x पावर 25 + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1 इज। इसमें रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा? जब x + 1 को डिवाइड करेंगे x पावर 25 + 1, तो इसका शेष क्या होगा? ऑप्शन में पहले ए में दिया गया 0, बी में 1, सी में -1, डी में दिया गया मोर देन वन ऑफ दी एबव, ई में दिया गया नन ऑफ दी एबव। इसमें जब हम देखते हैं x + 1 को जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे f(x) = x पावर 25 + 1। तो x का वैल्यू -1 आया, तो -1 यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ देखिए -1 पुट किए ना, तो 1 का पावर 25 है, इसलिए दिया गया ऑड में। इसलिए जब भी पावर ऑड में दिया रहता है -1 रहेगा, तब ये माइनस में ही आएगा। यदि यहाँ इवन में रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ ऑड में दिया गया है, 25 ऑड नंबर है, इसलिए -1 ही होगा। -1 + 1 0 हो गया, तो f -1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर मेरा 0 हो गया। जब हम x पावर 25 1 को और x + 1 इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम रिप्लाई करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के बीच में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द सम ऑफ ऑल द इंटीगर फ्रॉम 21 to 100 इज कितना होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है, इसमें पता करना है। इसमें कहा सम ऑफ द ऑल द इंटीगर, मतलब सभी 21 से 100 तक को हम जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा, यही हमको ज्ञात करना है। इसका मीनिंग यही हुआ हिंदी में। एस एन को हम कर देंगे सम ऑफ द ऑल नंबर। एन ये आ गया टोटल नंबर ऑफ द नंबर। ए हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ द नंबर, एल हो गया लास्ट टर्म। इसका फॉर्मूला होता है एस एन = n/2 × a + l। तो यहाँ पर एस एन हमको निकालना है, सम ऑफ द ऑल नंबर बिटवीन 21 to 100, तो वही निकालना है। 21 to 100 का टोटल नंबर देखेंगे तो 80 होता है, तो 80 यहाँ लिख दिए, 80/2 कर दिए। पहला टर्म 21 है तो 21 यहाँ लिख दिए, लास्ट टर्म 100 है तो 100 लिख दिए। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ मेरा इतना आंसर आ जाएगा 4840। अब लोग कैलकुलेशन कर देखिए, यही आंसर आएगा। कीजिए कैलकुलेशन। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू के लिए। बीपीएससी टाइप 4 हो सकता है कि यही इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर एक बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से बहुत उठाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन देता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से और पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 3, द रेशनल नंबर इन द सेट ऑफ 3 पावर 1/3, फिर दूसरा √2 4, फिर √4 √107। इसमें रेशनल नंबर ज्ञात करना। इसमें रेशनल नंबर देखेंगे, इसका परफेक्ट नहीं आता, इसका परफेक्ट नहीं आता, इसका परफेक्ट नहीं, इसका √4 का निकालेंगे 2 आता है, जो रेशनल नंबर है, जो परफेक्ट निकल रहा, इसलिए इसका √4 इसका आंसर होगा रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, नंबर सिस्टम्स का ही है ये। इसमें HCF निकालना है। 2x³ + 2x और x² + 1, फिर x⁴ - 1 इज, इसका HCF क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है x+1, x² + 1, 1 मोर देन 1 ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। इसमें देखिए, जब हम 2x³ + 2x देखते हैं तो 2x में कॉमन लेते हैं तो x² + 1 × 2x आता है। दूसरा में x² 1 दिया गया है, तीसरा में x⁴ - 1 है, तो x² + 1 और x² - 1 ये टूट जाएगा, a² - b² के फार्मूला पर ये टूट जाता है। देखिए यहाँ फार्मूला होता है a² - b² को लिख सकते हैं हम a + b × a - b, उसी फार्मूला पर ये बनाया गया। तो तीनों में देखते हैं हम x² + 1, x² + 1, x² + 1 कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आ जाएगा x² + 1, यानी यही इसका आंसर आ जाएगा। आगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से लिया गया है, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। एक आदमी कोई वस्तु को 25% के प्रॉफिट में बेचता है। इफ ही हैड बॉट इट एट 20% एंड सोल्ड इट फॉर Rs10.50 लेस, ही वुड हैव गेन 30% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालना है। कह रहा है कि अगर वो 25% प्रॉफिट पर कोई वस्तु को बेचता है, अगर वह 20% पर उसे खरीद कर और उसे ₹10.5 कम पर बेच देता है, तो वह 30% का मुनाफा कमाता है। तो अब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए ABCD करके ऑप्शन दिया गया है, इसमें इसी में से कोई एक आंसर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू SP - CP होता है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। CP को निकालने के लिए SP/1 + प्रॉफिट % निकालते हैं। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए, हम CP को x मान लिए, लेट द CP भी x, देन मैन सेल द आर्टिकल्स एट प्रॉफिट 25%। 25% पर वह कोई वस्तु को बेचता है, तो SP हो जाएगा CP + प्रॉफिट। CP को x मान लिया तो x यहाँ लिख दिए, प्रॉफिट 25% हो गया, 25/100 करेंगे यहाँ पे, उसको 25/100 कर देंगे और CP के जगह लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं 0.25x, आप लिख दिए, ये दोनों को जोड़ेंगे 1.25x होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैन वुड अबाउट 20% लेस, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 20% लेस
होता है तो न्यू CPU हो जाएगा 0.8x और सोल्ड करता है 10.5 रुपया कम में, तो SP हो जाएगा 1.25x यहाँ से ले लिए और 10.50 लेस कर दिया गया, लेस हो गया तो 30% का गेन करता है। तो SP इजकल टू न्यू CPU प्लस 30%, SP 1.25 SP हो जाएगा 1.25x माइनस 10 पावर 50 इजकल टू 0.80x को कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर CP आ जाएगा 50 करके देख सकते हैं। SP यहाँ से निकाल भी नहीं किए हैं 1.25, देखिए यहाँ पर किए हैं तो 1.25x है, तो वही 1.25x है। उसके बाद कह रहा है 10.5 रुपया लेस में बेचेगा, तो 10.5 रुपया लेस कर दिए। उसके बाद CP जब 20% कम में ख़रीदता है तो यहाँ 20% कम कर दिए तो 0.8x हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट कमाता है, 30% कर दिए तो 0.8 का 30% हो जाएगा 0.24x हो जाएगा ना, और 24x फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। ये 1.25x है, ये दोनों को जोड़कर इसमें घटाएंगे, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर x का वैल्यू 50 आ जाएगा। इसी तरह CP 50 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का से ही लिया गया है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छी तरह से। इसमें कह रहा है आफ्टर द डिबेट ऑफ 12.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ RS 12,560 द गोड्स शुड बी सोल्ड एट। कह रहा है कि 12.5% का छूट देने पर सेलिंग प्राइस इतना में तो गोड्स यानी सामान कितने में बेचे जाएगा। तो डिबेट कितना दिया गया है 12.5%, कितने पर दिया गया है तो 12,560 पर, हैं निकालेंगे तो 570 आ जाएगा। इतना हमको छूट दिया गया। पहले SP था 12,560, जब छूट 570 दिया गया तो इसमें माइनस किए तो 10,990 पर इसे बेचा जाएगा। यही हमको निकालना था, छूट देने के बाद कितना बेचा जाएगा। छूट इतना दिया गया तो इतना पर सेल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से पढ़िए और बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑन सेलिंग 20 चेयर्स ही गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, द परसेंटेज ऑफ गेन इज कितना। इसमें कह रहा है कि 20 को कुर्सी को यदि हरी बेचता है तो वह 5 गो चेयर का मुनाफा कमाता है, तो परसेंटेज ऑफ गेन यानी कितना परसेंट का वह लाभ कमाएगा। तो हम मान लें कि SP ऑफ ईच चेयर BRS A 1 रुपीज़, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 1 रुपये है और प्रॉफिट 20 चेयर पे 5 रुपये कमाता है। यहाँ पे SP मेरा 20 आ गया, SP मेरा 20 आ गया और प्रॉफिट 5 आ गया। तो CP निकालने के लिए SP माइनस प्रॉफिट होता है, तो SP 20 और माइनस 5, यहाँ पर आ गया 15 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP। प्रॉफिट 5 रुपया है, CP 15 आ गया, इंटू 100 किए तो 33.1/3% मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया।
देखिए आगे देखते हैं। आगे मेरा आगे का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे हम क्वेश्चन लिए हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में रिप्लाई करेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द रेशियो ऑफ वाटर डेट इज एडेड टू स्प्रिट टू गेन 25% by selling it at CPEs। इसमें हमको पूछ रहा है रेशियो ऑफ वाटर जो एडिट किया गया है स्पीड टू गेन 25% बाय सेलिंग इट CP। रेशियो ऑफ वाटर और कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर को हमको पता करना है। 25% रेशियो ऑफ वाटर ऐड किया गया है। इसमें पता करना है। देखिए ऑप्शन ABCDE दिया गया है, 5 का ऑप्शन दिया गया है। उसमें क्या सही होगा यही पता करना है। इसमें मान लें लेट दी CP ऑफ स्पीड भी 100 यूनिट्स गेट 25% सेलिंग एट CP। तो SP हो जाएगा 125 यूनिट्स। तो वाटर 25 यूनिट जोड़ा गया है जो कि फ्री होता है। वाटर का कॉस्ट कुछ नहीं होता है। तो 100 यूनिट्स बाय 25 बाय 100 कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा रेशियो। द रेशियो ऑफ वाटर एडेड टू स्पीड टू गेन 25% बाय सेलिंग इट आर एस CP इज 1:4। क्योंकि वाटर का कॉस्ट कुछ नहीं होता है इसलिए CP में वाटर का कॉस्ट नहीं जुड़ाएगा, लेकिन SP में मेरे वाटर का कॉस्ट जुड़ा जाएगा। इसलिए 1:4 मेरा रेशियो हो जाएगा। प्रॉफिट 1 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 4 आ जाएगा, 1:4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। मेरा सारा वीडियो यदि आप देखिएगा मैथ का तो आपको खुद से बनेगा, हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाया है। मेरा प्रीवियस वीडियो भी है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है। यदि आप अच्छी तरह से देखेंगे प्रीवियस मेरा वीडियो तो आपको अच्छी तरह से बनेगा, हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद से आप बनाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सी ऑल वीडियो my on YouTube channel and your concept will be clear. The number that reduce the ratio for 49:68 to the ratio 6:7 by adding to each of the numbers of the ratio is। इसमें करा है 49 रेशियो और 68 है। इसमें क्या एडिट की करेंगे जो मेरा रेशियो 6:7 आ जाएगा। इसको निकालने के लिए सोल्यूशन पे जाएंगे। देखिए सोल्यूशन, इसमें एडिट नंबर हमको x मान लिए। 49 + x 68 + x, तो मेरा रेशियो 6:7 आ गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो 7 इधर आ जाएगा, 6 और 6 इधर आ जाएगा। देखिए 7 इधर चला गया और 68 + x इधर चला गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, उसको सॉल्व किए। देखिए 49 को 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 43 आ गया। 7x, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई किए 408 आ गया। फिर 6 को x से मल्टीप्लाई 6x आ गया। तो 7x इधर है, 6x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 7x - 6x ये वाला इधर चला गया,
ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 408 है, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 343 हो जाएगा। 7x माइनस 6x, एक्स हो गया, और 408 माइनस 343 करेंगे। 8 में से 3 गया 5, 10 में 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 65 रहेगा। एक्स का वैल्यू 65 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा द नंबर टू बी एडेड टू बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो इज 65। 65 में ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो इसका रेशियो 6/7 आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सोल्यूशन यही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। PYQ है, प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन है। BPC टाइप 3 का क्वेश्चन मैंने लिया हूँ प्रीवियस ईयर से। टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। देखिए इसमें कहा क्या रहा, ए मैन रोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 5 hours each टाइम, देन द वेलोसिटी ऑफ द करेंट इज। इसमें कह रहा है कि मैं जब डाउन स्ट्रीम कहते हैं किसको, और अप स्ट्रीम किसको कहते हैं। जैसे कि एक नाव है, देखिए यहाँ पे एक नाव है, पानी में चल रहा है। डाउन स्ट्रीम तब कहेंगे जब हवा का गति और स्पीड ऑफ बोट, प्लस स्पीड ऑफ एयर दोनों जोड़ेंगे तो इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। जब नाव चलेगा ना, तब नाव का स्पीड और हवा जब चलेगा, हवा का फोर्स जो लगेगा सेम डायरेक्शन में होगा, तब इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और ये इसी के उल्टा, जब नाव जब चलेगा तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ एयर माइनस हो जाएगा, तो इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। हवा का दिशा नाव की दिशा से विपरीत होगा, यानी अलग होगा, तो इसे स्पीड अप स्ट्रीम कहते हैं। इसमें कहा क्या लग रहा है, ए मैन रोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम टेकिंग 5 hours each, द वेलोसिटी ऑफ करेंट, यानी अस्थिर जल में नाव का स्पीड हमको क्या होगा वही निकालना है। रुका हुआ जल में मतलब कि बिना हवा के। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम्स यहाँ कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर दिया गया है, 5 आवर दिया गया, तो स्पीड आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर दिया गया है, 5 आवर दिया गया है, 3.6 किलोमीटर 3.6 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया। करेंट ऑफ स्पीड हो जाएगा 6 माइनस 3.6 माइनस 2, 2.4/2, 1.2 किलोमीटर प्रति आवर। द वेलोसिटी ऑफ करेंट इज 1.2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी स्थिर जल में नाव का स्पीड 1.2 किलोमीटर प्रति आवर होगा। डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर, ज़्यादा होता है। अप स्ट्रीम में कम होता है, 3.6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत चल रहा है, हवा की दिशा के विपरीत इसका स्पीड है नाव का, इसलिए इसका कम होगा। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्रेन passes a pole is 8 seconds and a platform of 120 meters long in 20 seconds the length of the train। इसमें ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। यदि ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में पास करते, एक खंबे को पास करने में उसको 8 सेकंड लगता है, और 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? इसमें ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन पढ़िए कौन होगा, बनाइए आप लोग। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ स्पीड निकालेंगे तो लेंथ ऑफ ट्रेन, यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन को LT मान लिए हैं, और टाइम 8 सेकेंड दिया गया। एक पोल को पार करने में 8 सेकेंड लगता है, टाइम 8 सेकेंड हो गया। तो यहाँ इक्वेशन 1 मान लिए इसको। फिर दूसरा इक्वेशन देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बाय 20। यानी कोई प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड का समय लगता था, तो यहाँ 20 सेकेंड बाय 20 कर लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम स्पीड का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, LT/8। यहाँ पे LT प्लस LP प्लस 20। यहाँ LP हो गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, LT लेंथ ऑफ ट्रेन। देखिए 20 LT, यानी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 20 LT हो गया। यहाँ 8 से यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 8 LT प्लस 8 LP। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमको दिया गया है 120 मीटर, ठीक। 120 यहाँ 12, देखिए 120 और में 120 था ना, 20 में हम 8 घटा दिए तो 12 LT बच गया, और 8 LP है, 12 LT यहाँ पर हो गया। और 120 गुना 8 किए हैं तो यहाँ 12 से काट दिए हैं, 10 में कटा तो LT का वैल्यू यानी लेंथ ऑफ ट्रेन का वैल्यू 80 मीटर आ गया। लेंथ ऑफ ट्रेन 80 मीटर। कैलकुलेशन करके देखिए इतना ही आएगा। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन को बताएंगे आप लोग को अच्छी तरह से। ज्योमेट्री से क्वेश्चन अब लिए हैं, लोग सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखिए ज्योमेट्री, इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन्स आर द 10 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स देन इट द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन्स आर। इसमें कह रहा है अगर आंतरिक कोण रेगुलर पॉलीगॉन का 10 से गुना है बाहरी कोण से, तो साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, इसमें कितने साइड हो गए वही पॉलीगॉन का निकालना है। इसमें देखिए जो फॉर्मूला यूज किया गया है बताया गया है। इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन होता है n/2 × 180/9, वेयर n इज द नंबर ऑफ द साइड। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन होता है 360/9। इसमें पूछ रहा है द नंबर द साइड ऑफ द पॉलीगॉन, कितना साइड ऑफ पॉलीगॉन होगा। कैलकुलेशन करने के लिए एक्सटीरियर एंगल को हम x मान लिए, और इंटीरियर एंगल को 10x मान लिए क्योंकि 10 टाइम दिया गया है, जैसे 10x मान लिए। सम ऑफ द इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री आ गया, 10 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 11x इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू 180/11, तो अप्रोक्स 16.36 एक्सटीरियर एंगल आएगा। नाउ द एक्सटीरियर एंगल 360/n, सो 360/n अप्रोक्स से 16.36 आएगा। तो n का वैल्यू मेरा जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किए 360/16.36 अप्रोक्स 22 आएगा। तो इसलिए इसका नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, द chords of a circle of radius 8 cm are 6 cm each. If one chord is at a distance of 3.5 cm from the center, then the other is at a distance of, मतलब कह रहा है क्या, दो कोड दिया गया है, एक सर्किल है उसमें दो कोड दिया गया है। मान लिए कोड हम एगो कोड मान लिए बी एफ मान लिए, एगो कोड मान लिए डी, ओ को सेंटर मान लिए। इसमें करा है बी एफ और डी ई का लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इसका डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखिए यहाँ सिंस वन कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, चूँकि एक कोड से 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है, तो इसलिए दूसरा कोड भी का लंबाई भी 3.5 सेंटीमीटर सेम होगा, कि सेंटर से, कि लेंथ भी दोनों का सेम दिया गया है ना। देखिए ना यहाँ पर इसका भी लेंथ सेम दिया गया, इसका भी लेंथ सेम दिया गया। इसका 3.5 सेंटीमीटर सेंटर से दूरी है, इसका भी 3.5 सेंटीमीटर ही दूरी होगा, क्योंकि सेम लेंथ ऑफ कोड दिया गया है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ द अदर कोड फ्रॉम द सेंटर 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पढ़िए। देखिए प्रोबेबिलिटी of getting a number which is divisible by 2 by 3 from the set of the natural number is, इसमें कह रहा है कि संभावना बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए 2 और 3 एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर को विभाजित करेगा। यदि सेट नहीं दिया रहता ना तो इसका आंसर इंडिफिनिट रहता, लेकिन हम दिया गया है सेट। तो मान लिए कि अगर इफ वी टेक नेचुरल नंबर ऑफ 1 to 6, 1 से 6 का बीच का सेट एगो मान लिए, तो टोटल नंबर हो जाएगा 6। ए नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। इसमें 2 और 3 से जो डिविजन करेगा तो ओनली एक 6 ही नंबर होगा, एक ही नंबर होगा। तो फेवरेट आउटकम्स मेरा हो गया 1, टोटल आउटकम 6 हो गया, प्रोबेबिलिटी 1/6 आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़िए समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर करेंगे। और आप मेरा सारा वीडियो देखिएगा जिससे आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व ए प्रॉब्लम इज 1/2 एंड दैट ऑफ बी इज 2/3, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना एक का सॉल्व करने का संभावना 1/2 है और बी का सॉल्व करने का संभावना 2/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसका संभावना कितना होगा, इसका ऑप्शन दिया गया है। इसका जो फॉर्मूला पहले जो यूज होगा वो देख लीजिए। इस फॉर्मूला जो यूज होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रोबेबिलिटी ए और बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटू ए एंड बी, और पी ए एंड बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। कैलकुलेशन देखिए, पी ए का हो दिया गया हो 1/2 वैल्यू, देखिए पी ए का वैल्यू 1/2 दिया गया है ना यहाँ पे, अब पी बी का 2/3 दिया गया है, वही लिखे हैं पी ए 1/2 पी बी 2/3। फिर देखिए यहाँ पे पी ए एंड बी को लिख सकते हैं पी ए इंटू पी
बी। पी ए का वैल्यू दिया गया 1/2, पी बी का वैल्यू दिया गया 2/3, पी ए एंड बी। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट गया तो 1/3 आ गया यहाँ पे। फिर आगे देखिए, पी ए और बी का फॉर्मूला आता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटू ए एंड बी, 1/2, 2/3 माइनस 1/3। कैल्शियम लिए 6 आ गया, 3, 4 माइनस 2, 4 7 माइनस 2, 5/6। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम सॉल्व 5/6 होगा। इसका फार्मूला जो है ना, ये वाला हमेशा याद रखिएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। ये फार्मूला नोट में लिख के याद कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। प्लीज लाइक, comment, subscribe। थैंक यू। मेरा सारा वीडियो आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी अब जल्द ही आप लोग के सामने लाएंगे, बिना एडिट किए, हूबहू अच्छा वीडियो होगा। आपके एग्ज़ाम के व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम से लड़ता है। स्टेट का भी मैंने बनाया था, उससे बहुत क्वेश्चन आया था। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपका नौकरी फिक्स है इस बार ट्रैक 4 में। इसलिए कहते हैं कि मेरा वीडियो पूरा देखिए और जल्द से जल्द सरकारी जॉब लीजिए। धन्यवाद।